तो ये उन्होंने ये हाउस में ऐसा हुआ, फिर भी वो इनको सबको मालूम है, अपने राजनाथ सिंह साहब को सबको। तो मेरा कहना यही है कि एक व्यक्ति को बढ़ावा इतना भी मत दो, उसको भगवान मत बनाओ। वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम से आया हुआ आदमी को डेमोक्रेटिकली उसको जितनी इज्जत मिलनी है दो, लेकिन उसको भगवान बनाकर उसकी पूजा मत करो, उससे देश का नुकसान होता है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यही कहा, भक्ति इन रिलीजन इट में सॉल्व टू दिस सोल, और भक्ति इन पॉलिटिक्स वो डिक्टेटरशिप के तरफ जाता है। तो इसीलिए डिक्टेटर मत बनाओ साहब, आप प्रधानमंत्री बनाए, उसका काम करने के लिए आप मदद करो, लेकिन लोगों को गालियां देने के लिए मत छोड़ो। जैसा हमारे देहातों में बोलते हैं सब, माफ करना, क्योंकि मैं देहाती भी हूँ, सेमी अर्बन हूँ और सिटी का भी आदमी हूँ, मेट्रोपॉलिटन का। तो कभी लोग क्या करते हैं, उनको कुछ अपने गाय बछड़ों को चराने के लिए जगह नहीं है तो सरकारी गायरान में छोड़ देते हैं। सरकारी गायरान होती ना, आपके पास क्या कहते हैं मालूम, तो चारा खाने के लिए सरकारी गायरान में छोड़ देते हैं, सरकारी जमीन पे। कोई भी चार्ज कोई भी वहां पर छोड़ सकता है। वैसा आप मत करो साहब, ऐसा मत छोड़ो उनको, कहीं भी चरने के लिए मत छोड़ो, पूरा देश खराब हो जाएगा। तो इसीलिए सर मैं आपसे ये विनती करूंगा, सर अप्रैल को मैंने खुद सबसे पहले बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा हम हर कदम पर सरकार के साथ है। ये हमने कहा, पहला आदमी मैं बेंगलुरु से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 1 घंटे में हमने कहा, क्योंकि हमको देश चाहिए। हम और आप मिलकर अगर बनाएंगे देश को बनता है, लेकिन एक दूसरे को कुचलने का काम करेंगे तो देश नहीं बनेगा और आपका भी नाम इतिहास से मिट जाएगा। भाइयों, सरकार जो कदम उठाएगी हमारा सरकार को पूरा समर्थन रहेगा, ये हमने कहा था। लेकिन सरकार को अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए कि हम आपके साथ जब चट्टान की तरह खड़े थे तो आप क्या कर रहे थे? आप ये कर रहे थे, भारत तैयार है, ये ऐसा फोटो मेरा डालकर आपने प्लीज माननीय खड़गे, आप अपनी बात खत्म करें। 16 मिनट देखिए, आप नियमता कोई पोस्टर और आप नहीं दिखा सकते, फॉलो द नियम। और लीडर ऑफ अपोजिशन से उम्मीद की जाती है कि वो प्लीज डू नॉट शो दिस थिंग्स, नो प्लीज, किसी तरह का पेपर पोस्टर दिखाना मना है, प्लीज सर, इट विल नॉट गो ऑन द रिकॉर्ड। नो, देखिए नो, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पीछे हैं, चट्टान के तरह हम ठहरे हैं, लेकिन हमको ऐसी से नहीं देते हैं, नहीं दिखा तो ये लानत है आप लोगों के ऊपर। ऐसे लोग देश के, हम 55 साल से गवर्नमेंट में काम किए, बाहर किए, और पॉलिटिक्स में मैं हूं, और 60 साल मैं पॉलिटिक्स में काम कर रहा हूं। 55 साल से मैं हुकूमत में, यानी एमएलए एमपी कुछ ना कुछ आपके आशीर्वाद से मिला है, लेकिन मेरे को ये सजा देते आप, मैं गद्दार हूं, हमारे लोग गद्दार है, ये शर्म आना चाहिए। अगर ये बात रही तो मैं कहूंगा गद्दार आप लोग हैं, जो ब्रिटिश के साथ गद्दारी, देश के साथ गद्दारी की, ब्रिटिशों को सपोर्ट किया, और गद्दारी से आजादी की लड़ाई में आपने कभी हिस्सा नहीं लिया। ऐसे लोग बैठकर आप मजाक कर रहे हो और हम की धज्जियां उड़ाने की बात करते हो। तो सर
मैं ये कहूंगा कि आप विपक्षी नेताओं को बदनाम करने, ये आपकी असलियत, ये आपका असली चेहरा, चाल और चरित्र, ये सरकार का चैनल दूरदर्शन का 8 मई का प्रोग्राम है। तो इसीलिए जब सरकार का प्रोग्राम ही ऐसा होता है, कितना विष आप में भरा है, कितना पॉइजन आपके इसमें भरा दिल। ये दूरदर्शन 8 मई को अगर आप हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे साहब, आपकी गति मेरे जैसे ही होगी। आप अपनी बात कहें, अब जो कहना है हमारी गति के लिए ध्यान दें प्लीज। सर बस इस बात के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूं। माननीय लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी माननीय विपक्ष के नेता ने एक लंबा वक्तव्य दिया है। उस वक्तव्य में बहुत सी बातें कही गई हैं, कुछ होम मिनिस्ट्री से संबंधित, कुछ डिफेंस मिनिस्ट्री से संबंधित, कुछ अन्य मिनिस्ट्रियों से संबंधित। सभी जवाब दिए जाएंगे, लेकिन इस डिबेट में उस समय विपक्ष के नेता ने यील्ड नहीं किया, इसलिए मुझे उस समय बीच में बोलने का मौका नहीं मिला। लेकिन मैं देख रहा था कि हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं और लंबा अनुभव है, लेकिन वक्तव्य में उनके स्टेचर के अनुसार के शब्दों का जो उपयोग होना चाहिए था, उसका उपयोग नहीं हुआ। जो शब्दों का उपयोग किया उन्होंने, वो उनके स्तर से नीचे थे। तो इसलिए मैं आपसे पहला निवेदन करूंगा कि उन शब्दों को एक्सपंज कर दिया जाए जो शब्द स्तर विहीन थे। दूसरी बात कि हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी की है, मैं इनकी तकलीफ समझ सकता हूं। 11 साल से उनको वहां बैठाए रखा है, and he happens to be the most popular leader of the world. Our Prime Minister is the most popular leader of the world. दुनिया के हमारी पार्टी को गर्व भी है और गौरव भी है, लेकिन अगर वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये पार्टी के लिए गौरव का विषय है, तो देश के लिए भी गौरव का विषय है। लेकिन आप पार्टी से इतने जुड़ गए हैं कि देश का विषय गौण हो जाता है, और इसलिए आपकी तकलीफ में मेंटल बैलेंस खो करके उन शब्दों का प्रयोग और उस तरीके से मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। वापस लिया सर। I take back my words. He has taken back. I take back my words. He has taken back his words. I have. He has taken back his words. I have taken back my words. अब सुनिए, मानसिक असंतुलन नहीं, भावावेश में ऑन रिकॉर्ड भावावेश कर दीजिए। भावावेश में जो शब्द बोले हैं, वो शब्द उनकी पार्टी और उनके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाते हैं। उनको निश्चित रूप से एक्सपंज करने की कृपा करें, यही मैं कहना चाहता हूं। प्रमोद तिवारी जी, प्लीज गो बैक प्लीज। पहले सब लोग जाए। प्रमोद तिवारी जी, आपको मैं बुला रहा हूं, पहले आप सब सीट पे जाए। 1 मिनट पहले सारे लोग सीट पे जाए। नो आई विल अलाउ ऑल ऑफ यू, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। प्लीज गो बैक। नो प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। नो, गो बैक टू योर सीट्स। He has taken back his words. No, he has taken back his words. Please.
Please go back to your seats. माननीय एलओपी, please go back to your seats. माननीय सर, आप पीछे नहीं मैं आपसे एलओपी की बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी. अपनी सीट पर जाए, अपनी सीट पर जाए. माननीय, पहले आप अपनी सीट पर जाए, तब माननीय एलओपी बोलेंगे. पहले अपने सीट पर, अपने सीट पर, अपने सीट पर, अपने सीट पर. पहले आप अपनी तो आप नहीं, आप एलओपी को बोलना नहीं देना चाहते, एलओपी को बोलने नहीं देना चाहते. प्लीज माननीय एलओपी आपसे अनुरोध कर रहे हैं, अपनी सीट पर जाइए. आप माननीय एलओपी को बोलने नहीं देना चाहते. प्लीज गो बैक टू योर सीट. जी, पहले एक मिनट. माननीय अखिलेश जी, प्लीज बैक, प्लीज. आप सब लोग अपनी सीट पे बैठे. प्लीज नहीं, आप बैठे प्लीज. माननीय लोग. सर, मैं हमेशा इस सदन में 2-4 मंत्रियों का बहुत आदर करता हूं, जिसमें से नड्डा साहब एक है. उन्होंने अपने शब्द वापस लिए हैं आपकी सूचना. नहीं, सुनिए आप जी. नहीं, देखो, देखिए, और राजनाथ सिंह साहब ऐसे चंद मिनिस्टर्स हैं जो उनका बैलेंस खोए बिना वो बात करते हैं, और मेरे को बोल रहे मेंटल वायलेंस. सब तो वापस हो गया, रिकॉर्ड पे नहीं. मैं तो ये शर्म की बात है. माफी मांगना चाहिए. धन्यवाद. और मैं तब तक छोड़ने वाला नहीं. धन्यवाद. मैं छोड़ने वाला नहीं. मैं छोड़ने वाला नहीं है. माफी मांगना चाहिए. मैं ये छोड़ने वाला नहीं. माननीय लीडर ऑफ द हाउस, प्लीज. सर, मैंने पहले कहा विपक्ष के नेता बहुत ही आदरणीय हैं, हम उनका आदर करते हैं. मैंने शब्द वापस लिए. आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो मैं उसके लिए क्षमा भी मांगता हूं. लेकिन भावावेश में आप भी बहुत बह गए. इतने बह गए भाई साहब, आप इतने बह गए कि प्रधानमंत्री की गरिमा को भी आप ध्यान नहीं रख पाए. इस बात का हमको दुख है. माननीय सदस्यगण, मैं अगले वक्ता को बुलाऊं. प्लीज आप अपनी सीटों पर बैठे. सभी लोग सीटों. नो, बैठिए. रेखा जी, प्लीज टेक बैक योर सीट. रेखा जी, प्लीज. श्रीमती रेखा शर्मा, प्लीज टेक योर सीट. माननीय सदस्यगण, मैं अगले वक्ता को बुलाऊं इसके पहले पुनः मैं आपसे 2 अनुरोध करना चाहूंगा. हमने सुबह में आपसे अनुरोध किया था कि सदन की परंपरा और व्यवस्था के अनुसार बहस शुरू होने के आधे घंटे पहले कृपया अपने नाम भेजें. यही परंपरा रही है. अभी शाम तक मेरे पास नाम आते रहे. मैंने जो भी नाम आया उसकी इजाजत दी. कृपया नियम का पालन करिए और समय के तहत अपने बोलने के लिए अपना नाम यहां भेजें. दूसरी चीज कि जब भी अपना नाम भेजते हैं, अगर आप जिस भाषा में बोलना चाहते हैं वो उल्लेख कर देंगे तो सुविधा होगी. मैं श्रीमती सागरिका घोष को आमंत्रित करता हूं. प्लीज. धन्यवाद माननीय डेपुटी চেয়ারম্যান. অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমি বক্তব্য রাখতে দাঁড়ালাম. শুরুতেই পেহেলগামের গণহত্যায় যারা শিকার হয়েছেন আর যারা সীমান্তবর্তী এলাকায় সীমান্ত পারে গোলাগুলিতে আহত ও নিহত হয়েছেন তাদের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করতে চাই. সীমান্তবর্তী এলাকায় পুঁছ, রাজৌরি এবং উড়িতে যারা বাস করেন তাদের সবাইকে আমাদের সম্বেদনা, আমাদের সহানুভূতি. আমরা জানি যে এই সদনে আমরা যতই তর্ক করি, যতই বা আলোচনা করি, সেই নিরীহ প্রাণ আর ফিরবে না. অপারেশন সিঁদুরের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন যে আমার শিরায় শিরায় রক্ত নেই, আমার শিরায় শিরায় সিঁদুর বইছে. এটা আমরা স্বীকার করতে রাজি না. আমরা বলবো না প্রধানমন্ত্রী, আপনার শিরায় শিরায় সিঁদুর নেই, আপনার শিরায় শিরায় শুধু রাজনীতি আছে. नहीं प्रधानमंत्री, आपके नस में सिंदूर नहीं है, आपके नस में सिर्फ राजनीति है. You do not have सिंदूर in your veins, you only have politics and more politics in your veins. প্রধানমন্ত্রী যদি শিরায় সিঁদুর বইতো তাহলে 22 এপ্রিলে
এত বড় নিরাপত্তা आपस ত্রুটি में কি बात করে नहीं হয়ে करें, গেল माननीय পেহেলগামে? सदस्य। প্রধানমন্ত্রী শিরায় যদি সিঁদুর বইতো তাহলে পেহেলগামে সন্ত্রাসীরা ঢুকলো কি করে? আপনাদের অবহেলার জন্য ঢুকতে পেরেছে। ইট ওয়াজ ইয়োর নেগলিজেন্স। আমাদের জবাবদিহিতার অভাবে, আপনাদের জবাবদিহিতার অভাবে ওরা ঢুকতে পেরেছে। আর আজ অবধি এই নিরাপত্তার ত্রুটির জন্য কাউকে দায়ী করা হয়নি কেন? প্রধানমন্ত্রীর রক্তে যদি